ऋषभ दोस्त, और फाइनली बहुत सारे डिलेज और बहुत सारे इंतजार के बाद छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस ट्रेलर ने सिर्फ 3 घंटे में 8 मिलियन व्यूज कर लिए हैं। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। मैं बताता हूँ आपको गाइस, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के ट्रेलर को देखे, इसके जो पोटेंशियल है उसको देखे, इसके एंटायर स्टार कास्ट को देखे और इसका जो भी माहौल है उसको देखे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस ट्रेलर में, क्या पॉजिटिव चीजें, क्या नेगेटिव चीजें हो सकती है और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मूवी है वो छत्रपति संभाजी महाराज पे है। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी ने उनका कार्यभार संभाला, वो गद्दी संभाली, 200 से ज्यादा युद्ध लड़े और उन सब में विजय प्राप्त करी। वो थे संभाजी महाराज जिनको देख के औरंगजेब को मुंह आ जाता था, औरंगजेब की एकदम लेने जैसी हो जाती थी। औरंगजेब को आधी रात को सपने आते थे संभाजी महाराज के। संभाजी महाराज ने उनको इतना ज्यादा टेरर दे रखा था, इनफैक्ट अकबर तक की फटती थी संभाजी महाराज से। वो थे संभाजी महाराज और इनके जीवन पे एक इतनी अमेजिंग मूवी बनाना, सीरियसली गाइस आई एम रियली हैप्पी कि ये मैडॉक वालों ने बनाई है। इसके जो डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर, उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और चलिए बात करते हैं इसकी क्या स्टार कास्ट है और इसमें क्या निकल के आ रहा है सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी जो स्टार कास्ट में ऑफकोर्स हमारे पास है विकी कौशल एज संभाजी महाराज। उसके बाद है हमारे पास रश्मिका मंदाना एज यशोबाई भोसले, जो कि संभाजी महाराज की वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और औरंगजेब द डॉग कम औरंगजेब का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना। मैन व्हाट इज स्टार कास्ट। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टोरी है वो क्या निकल के आ रही है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि संभाजी महाराज ने जब ये कार्यभार संभाला, जब गद्दी संभाली, उसके बाद से उन्होंने कैसे जो औरंगजेब था उसकी लेनी कर रखी थी। औरंगजेब को बार बार वो परेशान कर रहे थे, 200 से ज्यादा युद्धों में उन्होंने उसको हरा दिया था। और औरंगजेब को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे संभाजी से लड़ाई करे, कैसे संभाजी को हैंडल करे और औरंगजेब को कैसे जिंदगी की जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो संभाजी महाराज ने दी। और एक ऐसा वैल्यूर का, एक ऐसा साहस का उदाहरण सबके सामने, पूरे भारत के सामने पैदा करा जो बहुत ही मुश्किल से कहीं और देखने को मिलता। तो वो है संभाजी महाराज। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि इसकी जो मूवी का ट्रेलर आया उसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट। सबसे पहला जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है खुद विकी कौशल। गाइस मुझे नहीं लगता कि विकी कौशल से बेहतर इस कैरेक्टर के लिए कोई हो सकता था। विकी कौशल ने अपना जो भी जीवन का पूरा एक्टिंग था वो इसमें डाल दिया है। अपना 100 नहीं 200% उन्होंने इसको दिया है। आप देखेंगे जिस तरह के एक्सप्रेशंस है, जिस तरह के फाइट सीक्वेंसेस है, जब वो ऐसे हेल करते हैं, जब वो ऐसे वो हर हर महादेव कहते हैं, उनकी आंखों में वो जुनून, वो जोश दिखाई देता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी करी है, जिस तरीके से उन्होंने फाइट सीक्वेंसेस है, जब वो मारते हैं किसी बंदे को, आप उनकी आंखों में वो रीच देखोगे। विकी कौशल मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ कर सकते थे। इतना ज्यादा अमेजिंग उन्होंने जैसे संभाजी को जीवंत कर दिया है वो देखना बहुत 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 अमेजिंग है। मैं तो विकी कौशल के लिए ये मूवी देखने चला जाऊंगा। मुझे मतलब नहीं है कौन क्या कहता है, लेकिन विकी कौशल ने इसमें जितना अमेजिंग काम किया है, जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करा है, उन्होंने अपनी कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर पे काम करा है, अपने लुक पे, अपने डायलॉग्स पे, अपनी आवाज पे और अपने कंप्लीट एक्शन सीक्वेंसेस थे उन पे जो काम करा है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टार इतनी ज्यादा किसी रोल के लिए तैयारी करता है उतनी विकी कौशल ने करी है इसके लिए। जो दूसरी चीज मुझे इसमें अच्छी लगी वो मुझे लगी है कि कंप्लीट एक्शन सीक्वेंसेस की कोरियोग्राफी करी। आप ज्यादातर जो एक्शन सीक्वेंसेस आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी है। इसके अलावा जो छोटे मोटे जो स्कमिश होते हैं, जो छोटे मोटे बैटल्स होती है, उन सब के युद्ध बताए हैं कि हमें पता है कि संभाजी महाराज जो थे वो गोरिल्ला टैक्टिक में मास्टर थे। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे संभाजी महाराज अलग अलग रूप में, कभी वो एक संत बने हैं, कभी कुछ बने, और वहां जाके उन्होंने जो मुगलों की जो टट्टी सेना थी उनको कैसे सफाया करते थे, उनको सबकी उनकी पतलूने काट देते थे, उनकी टांगे काट देते थे, गले काट देते थे। वो सारा सब कुछ दिखाया कि इतना अमेजिंग तरीके, जिस तरीके से वो सारी एक्शन कोरियोग्राफी करी गई है, जिस तरीके से उन्होंने विकी कौशल को अलग अलग हथियार दिए हैं, अलग अलग सिचुएशंस में बैठाया है, अलग अलग टरेन्स में उनको रखा है, वो बहुत बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है कि इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस अभी हम देखने वाले वो बहुत बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। इनफैक्ट
इनफैक्ट हमें और किसी शायद बॉलीवुड मूवी में इतना अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस शायद देखने को ना मिले। जो तीसरी चीज़ मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी वो मुझे लगी है कि इसका जो कंप्लीट टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, आप देखो यार कि उसकी सिनेमेटोग्राफी कितनी अमेजिंग है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उस एरा को दिखा है। आप जब ये ट्रेलर देखते हैं तभी आपको लगता है कि आप जैसे एक्चुअली में उस एरा में 1500 1600 सेंचुरी में जा चुके हैं। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो किलों का शूट करा गया, किस तरह से एक माहौल बना गया, किस तरह से जो कंप्लीट टेरेन है, किस तरह से वो कंप्लीट एरिया है उसको शूट करा गया। आपको बिल्कुल नहीं लगता कि मॉडर्न टाइम चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि संभाजी महाराज के टाइम का जो एरा है वो चल रहा है और वही उन्होंने पूरी तरीके से दिखा। इसके अलावा देखेंगे जिस तरह से बीजीएम दिया गया है, जहाँ पे अलग अलग आवाज़ें आ रही है, जिस तरह से उन्होंने जोश देने वाला म्यूजिक वहाँ पर डाला है, बहुत अच्छा है। और उसमें जो मुझे एक बेहतरीन चीज़ मुझे लगी वो मुझे लगी ए.आर. रहमान की आवाज़ में एक जो बैकग्राउंड में गाना चलता रहता है वो इतना ज़्यादा जोशीला है, आपको मतलब सुनते ही यार मज़ा सा आ जाता है। तो ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स उन्होंने बहुत अच्छे करे। जो कॉस्ट्यूम्स है वो बहुत अच्छे करे। विकी कौशल जो इतने अमेजिंग रहे संभाजी महाराज में, उनका जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत अच्छा है। रश्मिका मंदाना जी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। उनके कंप्लीट जो लावणी वाला कॉस्ट्यूम होता है, जो मराठी कॉस्ट्यूम होता है ट्रेडिशनल, इतना ज़्यादा अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा काम करा है। मैडक फिल्म्स ने जो मेहनत करी इस फिल्म पे वो कंप्लीट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो चौथी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो मुझे लग रही है कि यहाँ पे जो अक्षय खन्ना है उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जिस तरीके से उनकी जो एक दो डायलॉग ट्रेलर में दिखे उससे उनकी कंप्लीट इंटेंसिटी ऑफ दिस रोल है वो पता चला। रश्मिका मंदाना ने भी जो थोड़ा बहुत जो दिखाई दे रही है बहुत अच्छा सा काम करती दिख रही है, एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रही है विकी कौशल के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है उस रोल में। तो मुझे तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। अब हो सकता है कि जो एक दो चीज़ें हैं मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी और हो सकता है कि वो फ्यूचर में मूवी में हो। पहली चीज़ तो ये कि जो अक्षय खन्ना इनका जो मेकअप है उन्हें औरंगजेब दिखाने की जिसके एकदम बूढ़ा सा वैसे दिखाया गया है वो मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रोस्थेटिक जो है वो बहुत सारे नकली लग रहे हैं। वो जो नेचुरल एक चीज़ आती है बूढ़ा दिखाने के लिए वो सारी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दी है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई बार जो स्क्रीन प्ले होता है उसको मैडक वाले थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको ढीला छोड़ देते हैं कई बार। ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है क्योंकि जो मूवी है बहुत अमेजिंग लग रही है, जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, जो बंदा है यहाँ पे विकी कौशल उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर उन सबको यूज़ कर लिया जाए तो ये मूवी बिना किसी प्रॉब्लम के 1000 करोड़ रुपए कमा सकती है। मैं आपको लिख के देता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस सब्जेक्ट में। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ट्रेलर जो है वो कैसा लगा है। क्या आप ये मूवी देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मैं तो जरूर देखने जाऊँगा। मैं बोलूँगा आप भी देखने जाओ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देवेंद्र राजपुरोहित को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।